बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने इस वीडियो में अपने पीछे से एक दो डेफिनेशंस और एक थ्योरम करना है। तो ये काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस हम पढ़ेंगे, इसके अलावा सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस और इसका एक ये इम्पोर्टेंट थ्योरम करना है कि हर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस काउंटेबली कॉम्पैक्ट कैसे होती है। तो फिर चलते हैं, वन बाय वन करते हैं अपनी। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस। इसकी स्टेटमेंट है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर हैज़ अ फिनाइट सब कवर। ठीक है, अगर हर काउंटेबल ओपन कवर के पास फिनाइट सब कवर हो, उस टोपोलॉजिकल स्पेस X को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबली कॉम्पैक्ट बोलते हैं। अब कवर और सब कवर सारा हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास ही कोई भी कलेक्शन है ओपन सबसेट्स की जो कि X के हैं, तो U अल्फ़ा मतलब कुछ ओपन सबसेट्स का यूनियन अगर हम करें तो वो अगर X दे दे हमें, फिर हम कहते हैं कि वो जो C कलेक्शन है वो क्या है? कवर है उस X का। तो और इसमें क्या कंडीशन है कि इसके जो ओपन कवर्स है ना, ये कंसिस्टिंग ऑफ ओनली या ये हमारे पास जो X के ओपन सबसेट्स है ना उन पे कंसिस्ट कर रहे हैं ये ओपन कवर्स, और वो जो ओपन सबसेट है ना X के वो काउंटेबल इन नंबर्स है। ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा देखें, हर जो कॉम्पैक्ट स्पेस होती है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट होती है। दिस इज़ सो बिकॉज इफ़ अगर एवरी ओपन कवर ऑफ अ स्पेस X, अगर स्पेस X का हर ओपन कवर के पास फिनाइट सब कवर हो ना, देन हमारे पास हर काउंटेबल ओपन कवर के पास भी क्या होता है? फिनाइट सब कवर होता है। इसके अलावा ये इसकी एक और स्टेटमेंट दी हुई है, ये भी आप पढ़ लें। तो नेक्स्ट आ जाएं अब सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस पे। हाँ जी, इसकी स्टेटमेंट है कि अ स्पेस X इज सेड टू बी सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी सीक्वेंस इन X हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्या बात हो रही है? हमारे पास देखें, जैसे ये मैं कोई स्पेस ले लूँ X, ये मैंने X कोई स्पेस ले ली, इसके अंदर कोई सीक्वेंस मैं ले लूँ XN मैंने क्या ली? इस X की सब सीक्वेंस ले ली। ये जो XN है वो इस पॉइंट X को कन्वर्ज कर रही है। इस XN का क्या मतलब है? यहाँ N1 X2 X3 X4, ठीक है, ये है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब के सब X को कन्वर्ज कर रही हैं। अब इन जो पॉइंट्स के आगे सब सीक्वेंसेस होंगी, तो X1 की सब सीक्वेंस क्या होगी? X11 X12 X13, ठीक है, इसी तरह X14। इसी तरह जो X2 है इसकी सब सीक्वेंस X21 X22 X23 X24, ठीक है। इसी तरह जो है X3 की होंगी X31 X32 X33 X34, इसी तरह X41 X42, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारी सब सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेंगी? X को कन्वर्ज करेंगी। ये सब के सब भी किसको कन्वर्ज करेंगी? X को कन्वर्ज करेंगी। इसी तरह की एग्जांपल देख लें, X हमारे पास, ये मैंने इंटरवल ले लिया 0 1 इंक्लूड नहीं है, ये सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट मैं कह देती हूँ, ये हमारे पास स्पेस सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट है। अब इसकी मैंने सीक्वेंस डिफाइन की, XN इज इक्वल टू 1/n की। अब आप सब सीक्वेंस ले लें, XN1 इज इक्वल टू 1/n+1 ले लें, XN2 इज इक्वल टू 1/n+2, ठीक है। इस तरह से आप ले लें सब सीक्वेंसेस की। अब अगर मैं इसका चेक करूँ, इस पर लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी XN, तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे इस पे 1/n पे, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हर सीक्वेंस जो कि X के अंदर है उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। अब देखते हैं कि जो सब सीक्वेंसेस हैं ये किसको कन्वर्ज कर रही हैं। तो अब इन पे भी ना यही लिमिट अप्लाई कर दो दोनों साइड पे। इधर ही मैं कर रही हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरह आप इस पर लिमिट पुट कर दें तो इसका आंसर भी क्या आता है? 0 आता है। तो अब ये सीक्वेंस है तो इसके कन्वर्जेंट ये जो सब सीक्वेंस तो है, लेकिन आप देखें कि ये जो 0 है वो हमारे पास ये जो स्पेस है उसमें तो इंक्लूड नहीं है ना, 0 इसमें तो नहीं है इंक्लूड। तो हम कहेंगे कि ये जो सब सीक्वेंसेस हैं ये कन्वर्ज नहीं कर रही।
नॉट कन्वर्जेस इन 0,1। सो हम कहेंगे कि वो जो स्पेस हमने लिया है वो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखें कि हर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस इज़ काउंटेबली कॉम्पैक्ट कैसे होती है। तो इसके लिए हम प्रूफ कर लेंगे कि x कोई भी सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस है। अब इस x को हमने काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है। तो अब काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूफ करने के लिए हम इसकी स्टेटमेंट में जानते हैं कि हर काउंटेबल ओपन कवर के पास क्या हो, फिनाइट सब कवर हो। तो हम कुछ काउंटेबल ओपन कवर्स सपोज कर लेंगे जो कि हमने ये कर लिए, C इज़ इक्वल टू U1 U2 UN अप टू सो ऑन जा रही हैं। ये क्या है, काउंटेबल ओपन कवर्स ले लिए x के। नाउ हमने ये प्रूफ करना है कि C के पास क्या है, फिनाइट सब कवर्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको कंट्रेरी एज्यूम कर लेते हैं कि C के पास कोई फिनाइट सब कवर है ही नहीं x का। ठीक है, इफ़ नो फिनाइट सब कवर ऑफ C फॉर x एग्जिस्ट, के कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो देन फॉर ईच नेचुरल नंबर n सच डैट x इज़ नॉट इक्वल टू यूनियंस ऑफ u के। अगर C फिनाइट सब कवर्स होता है ना x का, तो फिर हम x को इक्वल टू लिखते यूनियंस ऑफ u के। ठीक है, तो तमाम ओपन सेट्स का यूनियन। लेकिन अब नो है, नो फिनाइट सब कवर है, तो फिर x इज़ नॉट इक्वल टू आ जाएगा। अब आ जाए इधर, हमारे पास हर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट को हमने काउंटेबल प्रूफ करना है ना। और सिक्वेंशली में हम क्या लेते हैं, सिक्वेंशली में हम कोई भी सीक्वेंस लेते हैं x की, उसको हमने कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस प्रूफ करना है। अब अपना ये काम कर लेते हैं। अब कोई भी हम सीक्वेंस ले लेते हैं x की, जो कि मैंने यहाँ xn ले ली, xn लेट कर ली कोई सीक्वेंस सच डैट कि अब xn इससे बिलोंग नहीं करेगी यूनियंस ऑफ u के से। कैसे, हमारे पास ये स्पेस है ना x, ये आपके पास वो है, मतलब ये है, और जो xn है वो इसके अंदर तो लाई नहीं ना करेगी, कहीं बाहर ही होगी, कि इसका मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट में होगी। तो xn इससे बिलोंग नहीं कर रही, इसके अंदर नहीं है, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर गई। सो डैट वी हैव एन इनफिनाइट सीक्वेंस xn। अब हम तो नहीं ना जानते बाहर x1 x2 कितनी है, कितने नंबर्स हैं, कितनी सीक्वेंसेस हैं, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, इनफिनाइट सीक्वेंस कह देते हैं xn। अब अपनी सुपोजिशन की तरफ आ जाएं। बाय आवर सुपोजिशन हमारे पास क्या है कि दिस सीक्वेंस के पास क्या होगी, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट की स्टेटमेंट याद रखनी है आपने कि हर सीक्वेंस तो हमने लेट कर ली xn, उसके बाद इसकी सब सीक्वेंस भी तो यहाँ करवाएंगे ना शो, तो वो हमने कह दी xn के कोई सब सीक्वेंस है इसकी जो विच कन्वर्जेस टू पॉइंट x, जो कि इस पॉइंट x को कन्वर्ज कर रही है, इन जो कि कैपिटल X का है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। अब इतने काम तो हमने सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट का किया। अब बेसिकली हमने इसको प्रूफ करना है, ये काउंटेबली कॉम्पैक्ट है। और काउंटेबली कॉम्पैक्ट के लिए जो हमने स्टार्ट में जो काउंटेबल कवर्स ऑफ x जो हमने सपोज किया था वहाँ आ जाए कि जो C है अगर ओपन कवर है x का, तो इसका मतलब ये है कि x को हम यूनियंस ऑफ ui लिख सकते हैं। कवर में यही होता है ना, कुछ ओपन सेट्स का अगर यूनियन x दे दे तो फिर हम कहते हैं कि C क्या होता है, ओपन कवर होता है x का। और इसी तरह और xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ से हमने लिखा, और जो स्मॉल x है वो कैपिटल X से बिलोंग कर रहा है। अब ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है UP से। UP क्या चीज़ है, देखें ये हमारे पास स्पेस है x, ठीक है, ये हमारे पास वही चीज़ है सीक्वेंस यूनियंस ऑफ u के कहाँ से जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ना वो क्या है, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन u के, अगर इन तमाम सेट्स का अगर हम यूनियन करें फिर हमारे पास ये आ रहा है ना, तो UP हो सकता है इसके अंदर कहीं मतलब पड़ा हो, मतलब UP इसके अंदर भी हो सकता है और UP जो है वो कहीं बाहर भी पड़ा हो सकता है। ये जो सर्कल है ना ये मैंने कह दिया UP फॉर सम नेचुरल नंबर्स p, देन फॉर लार्ज k। अब अगर हम इसको बढ़ा दें तो जो इसकी सब सीक्वेंस है xn के वो भी UP से बिलोंग कर जाएगी। तो देखें जो हमारा पॉइंट है x वो तो UP से बिलोंग कर रहा है, जो सब सीक्वेंस xn के जो कि फिनाइट है वो भी UP से बिलोंग कर गई। ठीक है, UP जो कि एक ओपन सेट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कैसे,
हमने तो यहाँ स्टार्ट में कहा था कि नो फिनाइट सब कवर ऑफ सी एग्जिस्ट। जो हमने ये बात की थी ना, ये गलत हमने एज्यूम की थी कि सी का कोई फिनाइट सब कवर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम कहेंगे कि सी के पास क्या है, फिनाइट सब कवर है। तो फिनाइट सब कवर है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस हमने ली थी, लेट की थी एक्स, वो क्या प्रूफ हो गई, काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूफ हो गई। इसी तरह बुक में दिया हुआ है सारा काम। यहाँ से देखें, ये कॉम्प्लीमेंट में ये इंटरसेक्शन या यूनियन है। सो डैट उसके बाद इन्फिनाइट सीक्वेंस लेट की, सीक्वेंस के अगर सीक्वेंस हो तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने फिर यहाँ लेट की, और जो एक्स पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। इसके बाद एक्स यू पी को बिलोंग कर गया फॉर सम नेचुरल नंबर पी, और सफिशेंटली लार्ज के की वजह से जो सब सीक्वेंस है वो भी यूपी से बिलोंग कर गई। ये मैं फिर बता दूं, हमारे पास एक्स बी से बिलोंग कर गया, एक्स एन के भी यूपी से बिलोंग कर गया। इट्स मीन जो एक्स है जो कि कन्वर्जेंट पॉइंट था इस स्पेस का, वो इसके अंदर तो नहीं ना रहा फिर, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जिसकी वजह से हमारे पास एक काउंटेबल जो स्पेस है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट प्रूफ हो गई। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।